अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मैंने इस जो लाइव है उसके ऊपर जो मैंने शीर्षक में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। और ये 12 मिनट का ऑडियो है, इसको सुनने की जहमत उठाएं जरा, शांति से, जल्दीबाजी से कमेंट ना करें। अगर एक दोस्तों, हिंदुस्तान का सेडिशन का, देशद्रोह का क्या कानून है, इसको शेयर करिए जोर से। सेडिशन का क्या कानून है इस देश में, आज उसके बारे में बात करेंगे। आप में से 99.9% लोग इंक्लूडिंग 90% ऑफ लॉयर्स को पता ही नहीं है देशद्रोह सेडिशन लॉ क्या है, और भक्तों को तो खास करके, क्योंकि गोबर के अलावा और गौमूत्र के अलावा उनको पता ही नहीं है सेडिशन लॉ क्या है। कोई भी कुछ भी खड़े होके, और दिल्ली पुलिस को, हिंदुस्तान की पुलिस को सेडिशन लॉ तो डेफिनेटली नहीं पता है। आज उसके बारे में बात करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को दोस्तों, हाँ शेयर करिए। देशद्रोह 124A सेडिशन लॉ, आजादी चाहिए तो ठोक दो 124A सेडिशन लॉ लगा दो। ये जितना ये जो है, आज मैं डिक्लटर करूंगा सेडिशन लॉ इन इंडिया को। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आज आपको एजुकेशन मिलने वाली है ऑन सेडिशन लॉ इन इंडिया। You will get to know what it exactly is, what it stands for, what will hold in court, what will not hold in court, what the police can still do and harass you, what you should be doing, what you shouldn't be doing, what is sedition and what is not sedition. इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर करिए। चलिए बात शुरू करते हैं दोस्तों। सेडिशन लॉ पहला 1860 इंडियन पीनल कोड का है, अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पीनल कोड है। जब इंडियन पीनल कोड बना तो सेडिशन लॉ हमारे पीनल कोड में नहीं था। 1870, 10 साल आगे बढ़ते हैं, 1870 में वहाबी मूवमेंट होने लगी। जब वहाबी मूवमेंट हुई, एक अपराइजिंग हुई अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने घबराए, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज घबराए कि यार ये तो हिंदुस्तानी मिलके जो है हमारे खिलाफ अपराइज कर रहे हैं, अपराइजिंग हो रही है, हमें निकाल के बाहर कर देंगे, तो इनको तो हमें कुछ करना है, इनको तो रोकना है, तो क्या करें। तब 1870 में सेक्शन 124A को लाया गया। अंग्रेजों ने लाए, अंग्रेजों कानून में लाए। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, क्राउन की हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी देश में, और हम लोग जो है पराए थे। ये लोग, ये गोरे जो हैं, ये अंग्रेज जो हैं हमारे देश में आए हुए थे। इलीगल सरकार थी अंग्रेजों की, और हमारे देश पे कब्जा करके हाँ हमारे खिलाफ ये कानून लाए 124A, जिसमें उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा इसका कि कोई भी किसी भी तरीके से बाय वर्ड्स, बाय रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, अगर, हाँ मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं 124A का, ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो इट्स अ सेक्शन, सो आई डोंट वांट टू बी रॉन्गली कोटिंग इट। तो 124A क्या कहता है, एक बार जरा देख लेते हैं। हाँ जी, 124A कहता है इंडियन पीनल कोड का दोस्तों, दैट द इंडियन पीनल कोड डिफाइंड सेडिशन 124A एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स, कोई भी आदमी लफ्ज से, आइदर स्पोकन और रिटन, बोला हुआ या लिखा हुआ, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, साइन से या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अगर आप डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट को फैलाते हैं बाय वर्ड्स और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, तो आप सेडिशन कानून में आते हैं। इसकी सजा 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, ध्यान रखिएगा। ये कानून अंग्रेज लेके आए हम लोगों को दबाने के लिए, हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों का लाया हुआ कानून था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कानून में प्री इंडिपेंडेंस, बिफोर हम 1947, मेजर अगर कुछ लैंडमार्क इसमें जो केसेस थे, पहला केस था बाल गंगाधर तिलक साहब का, हमारे फ्रीडम फाइटर, आप सब लोग जानते हैं तिलक साहब को। तिलक साहब को 124A में प्रोसिक्यूट किया गया, 2 बार प्रोसिक्यूट किया गया, ठीक है। और तिलक साहब से उनके डिफेंस में जब बात की गई तो तिलक साहब ने कहा कि मैं डिसअफेक्शन टुवर्ड्स दी ब्रिटिश स्टेट नहीं फैला रहा हूं। तो जो अंग्रेज जज था उसने तिलक साहब को कहा, मैं मानता हूं आप डिसअफेक्शन नहीं फैला रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अफेक्शनेट, आप अंग्रेजी सरकार के लिए अफेक्शनेट नहीं है। यू आर नॉट लॉयल, यू आर नॉट अफेक्शनेट हाँ towards the British government and hence we are prosecuting it. Can you believe it? 6 साल बाल गंगाधर तिलक साहब को सजा मिली। Now this is how
हाउ स्टूपिड द लॉ इज, बट इट्स ऑब्वियस अंग्रेजों का बनाया हुआ अंग्रेज जज है तो सजा देगा ही। तो उसने जस्टिफिकेशन में कहा, अब आप ही मुझे बताइए, आर यू एक्सपेक्टिंग बाल गंगाधर तिलक साहब टू बी लॉयल एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स द ब्रिटिश सरकार? ऑब्वियसली नॉट। जेल गए। गांधी जी पे लगाया गया, महात्मा गांधी जी, यस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेम सेक गांधी, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल गांधी जी, बापू महात्मा गांधी जी। गांधी जी को प्रोसिक्यूट किया गया 124A में। अब गांधी जी एक अलग जीव थे, आप लोग जानते ही हैं। तो गांधी जी से कहा गया आपको क्या कहना अपने डिफेंस में सेडिशन के खिलाफ? तो गांधी जी ने कहा मैं अपने डिफेंस में यही कहना चाहता हूं कि मैं गिल्टी हूं। यस, मैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जो कि एक इलीगल सरकार है, उसके खिलाफ वाकई प्रोपेगेंडा फैला रहा हूं, डिसअफेक्शन फैला रहा हूं, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक फैलाते रहूंगा, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार इलीगल है। और फिर गांधी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे दैट एनी राइट थिंकिंग पर्सन इन हिज राइट माइंड does not just have a right but is duty bound to oppose a law which is arbitrary and to oppose a sarkar which is illegal, to oppose a government that is illegal. This British government is illegally occupying land in India. They must leave, and hence जब तक मेरे रगों में खून बह रहा है मैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सेडिशियस चीजें करते रहूंगा। I am guilty, that's my defense. ये गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों ने गांधी जी को सजा दी। ठीक है, तो ये बात थी सेडिशन लॉ को लेकर के 1947 से पहले की। अब आते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, हाँ, अंबेडकर साहब की लीडरशिप में, और हमारे सारे ड्राफ्टमैन बैठे, ड्राफ्टिंग हो रही थी। उसमें मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय, जैसे चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल साहब थे। उस समय सरदार पटेल साहब ने कहा कि हम लोग 19(1) आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19(2) जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, 6 रिस्ट्रिक्शंस है। उस समय सरदार पटेल साहब जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग सेडिशन को भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालें ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, मदद होगी आप ही लोगों की, एजुकेशनल है ये वीडियो। हाँ, तो सरदार पटेल साहब ने कहा उस समय कि हम लोग सेडिशन को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालें अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उनका ये प्रपोजल आया। उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसको डिस्कस किया गया तो एक मेजर अप्रोच था और इसके खिलाफ अपोजिशन हुआ, और सरदार पटेल साहब को यही कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जी अब तक तो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सेडिशन लॉ को अपोज करते थे, अब क्या हम लोग हमारे ही लोग हमारे ही हिंदुस्तानी लोगों को हम लोग सेडिशन में प्रोसिक्यूट करेंगे? हाँ, how can we have sedition as a reasonable restriction on your freedom of speech? और इस कारण से सेडिशन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में सेडिशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले इसको लाया जा रहा था लेकिन नहीं लाया गया। हाँ, शादाब जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेणु गोपाल जुड़ गए हैं, थैंक्स। सर्वेश भाई जुड़ गए हैं, थैंक्स। फैजल जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को। तो ये है, ये हुआ इंडिपेंडेंस के समय। शादाब भाई कह रहे हैं ग्रेट वर्क सर, थैंक्स शादाब भाई, बस आपका प्यार है। अच्छा, अब ऐसा है, तो ये हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो उसके बाद सिर्फ सेडिशन लॉ 124A जो अंग्रेजों का बनाया हुआ 1960 का कानून था और 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ APC बुक्स में, वो कंटिन्यू रहा। अब हम लोग जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो पहला लैंडमार्क केस था, जब इस मैटर को ले जाया गया और कहा गया 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक किया जाए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पहला केस आया 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क केस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया दैट चैलेंज्ड 124A। और इस कानून में, क्योंकि अभी तो जैसे मैंने बताया, अभी तो कानून क्या कहता है भाई, कानून बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा स्ट्रेट जैकेट है। जो लिखा हुआ कानून है वो तो ये है कि एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इज गिल्टी। हाँ, तो इस कारण से जब ये कानून को चैलेंज किया गया 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
शांतनु आज का थीम, शांतनु भाई डिस्क्रिप्शन में लिखा है. अभी आई एम टॉकिंग ऑन सेडिशन लॉ. देयर आर 3 more topics. There are 5 topics I am covering today. That's what the theme is for today's weekends मेरे साथ. आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों, केदारनाथ सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि जब तक, मतलब सिर्फ आपके वर्ड्स का मायना नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट सेड वर्ड्स प्लस एक्शन टू ओवरथ्रो the government by force is what is punishable under sedition law. I repeat, words plus action to overthrow the government by force is punishable. Words alone are not punishable. Words coupled with force and violence is punishable. If you say I hate this government, it is not sedition. If you say I want to overthrow this government, it is not sedition. But after saying this, if you engage in violent means, if you incite violence, if you incite people to take up arms, you distribute arms, and you actually do an armed struggle of sort, then it amounts to sedition. ये लॉ सेट किया 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने. ये पहला लैंडमार्क था. मैटर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा. आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार याद होगा. इंदिरा गांधी जी के रजीम में खालिस्तान मूवमेंट, फिर इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई. 1995 में केस आया बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1995 में ये 84 से केस चला. 95 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई बलवंत सिंह में, जिसको खालिस्तान केस भी कहते हैं, जिसमें बात ये थी कि वी वांट खालिस्तान, वी वांट फ्री independent country for the Sikh community. After Operation Blue Star, after Indira Gandhi assassination, after Delhi riots of 1984, तो उस समय खालिस्तान मूवमेंट का बहुत हुआ था. तो ये बलवंत सिंह, ये लैंडमार्क केस है, ध्यान रखिएगा. बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में, 84 से चला, 95 में मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. और इस केस में भी क्या बलवंत सिंह ने कहा था? वी वांट खालिस्तान, वी वांट इंडिपेंडेंट स्टेट. और मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बलवंत सिंह वगैरह नीचे कन्विक्ट हुए. फाइनली मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बट व्हाट डिड ही डू? ये सवाल आया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, व्हाट डिड ही डू? आफ्टर सेइंग वी वांट खालिस्तान, वी वांट फ्री खालिस्तान, वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, व्हाट डिड ही डू? डिड ही डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स? डिड ही इंडल्ज इन वायलेंस? डिड ही बीट अप समबडी? डिड ही मर्डर समबडी? Did he distribute arms? Did he incite people to take up arms against the state? Did he distribute arms? Did people use those arms? और सब चीजों का आंसर था no. What he did and propagated everywhere was free Khalistan, independence from India, we want Khalistan. Supreme Court ने कहा, merely saying we want Khalistan, azadi from India, we want Khalistan is not enough to prosecute somebody under sedition law. What must follow is, afterwards there must be action to overthrow the government, and overthrow the government by force, by violence, by distribution of arms, by taking up of arms, by use of arms. Did that happen? Did that happen or did that not happen? The Supreme Court asked. And the answer was no, that did not happen. And Balwant Singh was acquitted. The third landmark case, very similar, was a case of Azad Kashmir. Another person, middle of Kashmir state, went Kashmir ki beach sadak pe. Azadi chahiye, free Kashmir, azadi chahiye, free Kashmir. Prosecuted by the state. पुलिस ने बंद किया, जेल में डाला, सेडिशन लॉ लगाया. मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक. एंड सुप्रीम कोर्ट once again asked, what did he do? इसमें ये कश्मीर वाले में तो उसने ये तक कहा, एक सेकंड, उसने ये तक कहा, we want free Kashmir, and for that if we have to take up arms also, then we should take up arms. Even if it is an armed struggle, we can take up arms. We free Kashmir. ये कश्मीरी आजादी कश्मीर केस में कहा. ये 2000 का केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, but what did he do after saying Azad Kashmir, free Kashmir? After saying take up arms against the state, free Kashmir, what did he do? Did he distribute arms? Answer was no. Did he take up arms? Answer was no. Did that, his speech, did that lead to an armed struggle tomorrow? The answer was no. He was also acquitted.
These are three landmark cases. And now coming to most contemporary recent case. आपको याद होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक ड्रैकोनियन लॉ था, सेक्शन 64, 64A क्या था, इसको लेकर के श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की जजमेंट है. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. श्रेया सिंघल वाज अ लॉ स्टूडेंट एट द टाइम, अब शायद वकील बन गई होंगी. Shreya Singhal represented or rather filed a PIL in the Supreme Court. This was in the aftermath of two student girls who were slapped with sedition law. Okay, after बाल ठाकरे साहब, लेट बाल ठाकरे साहब, चरण स्पष्ट उनको, बाल ठाकरे साहब की डेथ होने के बाद इन लड़कियों ने कुछ फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया था. और उस समय महाराष्ट्र में सिचुएशन काफ़ी टेंस थी. और शिव सैनिक्स ने फिर उनके खिलाफ केस वगैरह किया. एंड दे वर बुक्ड अंडर सेडिशन लॉ. सो दिस गर्ल श्रेया सिंघल वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने आईटी एक्ट चैलेंज किया और ये सेडिशन लॉ को भी. तो उसमें वंस अगेन दिस वाज इट्स अ मॉडर्न केस. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियरली अगेन रिटरेट किया और कोर्ट ने यही कहा कि मेयर वर्ड्स मेरली सेइंग आजादी, ये कन्हैया कुमार है ना पगला, डेली कहते रहता है आजादी आजादी आजादी, लेकिन फिर क्या कहता है आजकल, इंटरेस्टिंग है, आजकल कहता है आजादी चाहिए भुखमरी से, आजादी चाहिए करप्शन से, आजादी. तो जो भी है, इसमें तो कोर्ट ने यही कहा, जो मैं लाइन से केसेस आपको बता रहा हूं, कि अगर आप आजादी भी कहते हैं, आप कहते हैं मुझे फ्री कश्मीर चाहिए, आप कहते हैं मुझे खालिस्तान बनाना है, आप कहते हैं मैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता, आप ये भी कह देते हैं कि आर्म्ड टू टेक अप आर्म्स, लेकिन अनलेस इट फॉलोज विथ एक्शन, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स किया, आपने टेक अप आर्म्स किया, आपने आर्म्स यूज किया, हाँ, आपकी स्पीच से हेट प्रमोट हुआ, आपकी स्पीच की वजह से वायलेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर स्पीच वायलेंस प्रमोट हुआ, तभी सेडिशन है, वरना सेडिशन नहीं है. यही श्रेया सिंघल केस में यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिटरेट किया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर केदारनाथ सिंह की पोजीशन, बलवंत सिंह की पोजीशन, आज़ाद कश्मीर केस की पोजीशन को रिटरेट किया और यही कहा कि सेडिशन ये है सेडिशन और ये नहीं है सेडिशन. मेयर वर्ड्स आर नॉट सेडिशन. टू से आई हेट दिस गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन. To say I will overthrow this government is not sedition. To say I want Azadi from this government of India also is not sedition. Azad Kashmir is not sedition. Azad Khalistan is not sedition. What is sedition is that after saying this, you distribute arms or take up arms or incite people to take arms, and there is actually an armed struggle or violence or hatred is promoted to such extent that directly attributable to your speech is violence, is when it amounts to sedition. Everything else falls short of sedition. It's not sedition. It is not sedition. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा. अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ वीडियोस मैंने शेयर भी की. अभी भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अब्दुल रहमान भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एडवोकेट गगनदीप सिंह थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ब्रह्म प्रकाश गौर अंकल हाय थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अली अहमद फैजल जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द लीडिंग, इसमें मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मार्कंडे काजू साहब के साथ, और वन ऑफ द लीडिंग सीनियर एडवोकेट्स हैं मेरे एनिमल राइट्स केसेस में भी और ह्यूमन राइट्स केसेस में भी. ही इज देयर, मिस्टर कॉलिन गोंजाल्वेस, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के जो फाउंडर हैं. उन्होंने बड़ी अच्छी एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी ऑन सेडिशन लॉ, विच आई हैड पर्सनली अटेंडेड. उसमें उन्होंने, और मैंने ये फेसबुक पे अपने लाइव में मैंने शेयर किया हुए हैं उसके कुछ एक्सर्प्ट, तो उन्होंने यही सारी चीज़ों की बड़ी अच्छे से विस्तार से इनको डिस्कस किया है. उनके कुछ वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा, दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये केसेस में उन्होंने पर्सनली प्रोफेशनली रिप्रेजेंट किए हैं इन केसेस में. सो ही इज दी मैन, ही इज दी अथॉरिटी ऑन सच सब्जेक्ट मैटर्स. काजू साहब ने भी सेडिशन लॉ पे बड़ी अच्छी बातें, सही बातें बोली हैं एज ए फॉर्मर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो उनको भी आप लोग देखिएगा, मेरे फेसबुक पे कुछ ये वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएंगे सेडिशन पे. अच्छा, अब मैं आपको सेडिशन पे आखिरी में यही कहना चाहता हूं. अभी देखिए लेटेस्ट केस है जिसको कॉलिन गोंजाल्वेस साहब अभी लड़ भी रहे हैं. ये किशोर चंद का केस है, मणिपुर का सेडिशन लॉ में देखिए केस है. किशोर चंद है, मणिपुर का एक जर्नलिस्ट है.
मणिपुर में आपको याद होगा जब अभी ये तो सीए कांड तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई जब उस समय चल रहा था कैब का और एनआरसी वगैरह का। तो मणिपुर के किशोर चंद ने उस समय मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को ही सेड FO टू हिम, लिटरली ही सेड FO टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर साहब का मिजाज खराब हो गया, नाराज हो गए, कहे इसकी इतनी हिम्मत, सेडिशन लॉ उन्होंने ठोक दिया। मणिपुर स्टेट ने इसके खिलाफ सेडिशन लॉ ठोक के इसको डाल दिया जेल में। अब मैं फिर आपको बता दूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, even this act of saying FO to your CM or for that matter to your PM may amount to defamation. I'm sorry, it does not amount to sedition at all. It does. Personal capacity, the CM of the state can certainly file a defamation suit. Or you say FO to the PM of the country, he can certainly file a defamation. लेकिन ये sedition नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये सेडिशन नहीं है। हर चीज को आप लोग सेडिशन, आज मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं इस पूरी चीज का, बिफोर आई फिनिश दिस टॉपिक ऑन सेडिशन लॉ। 1980s की पिक्चर है, मिस्टर मोगैम्बो खुश हुआ, सभी लोगों के लिए जो पिक्चर बफ्स है, मोगैम्बो खुश हुआ, याद है आपको? मोगैम्बो खुश हुआ, हाय रितिका, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो जो कर रहा था स्टेट के खिलाफ वो था सेडिशन, याद है? मोगैम्बो मिसाइल बना रहा था, इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके इंडिया पे कब्जा करना चाहता था, जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया, आप समझ रहे हैं? वो था सेडिशन। दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्ट इज सेडिशन, वेयर यू आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, ओके, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ आर्म्स इज सेडिशन. By saying FO to even your CM or your PM is not sedition. It's not sedition. तो हर चीज में आजकल जो हो गया ना, ये कन्हैया हुआ आजादी मारो, सेडिशन सेडिशन सेडिशन, ये नहीं है सेडिशन। ये दिल्ली पुलिस नहीं जानती है, गवार भरे हैं, ये प्रोसिक्यूशन, ये नहीं है सेडिशन। और मैं इसका कारण बताता हूं आप लोगों को, समझिए, ये तो कारण तो बता दिए क्योंकि ये है कानून, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सेडिशन में कन्विक्शंस आप देखिए। कन्विक्शन मतलब ये नहीं है नीचे जो कन्विक्शन जो होल्ड का नहीं, 70 केसेस सेडिशन के लगाए जाते हैं हर साल इस देश में, एक कन्विक्शन होती है, एक कन्विक्शन होती है, वो भी एक लोअर कोर्ट में हो गई, ऊपर चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट तक वो भी हटा दी जाती है, नई सेडिशन होती है। अनलेस यू आर मोगैम्बो खुश हुआ, यू आर नॉट डूइंग एनी, ये सेडिशन नहीं है। और इनके मैंने लैंडमार्क आपको 4 केसेस आपको बताए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और प्री इंडिपेंडेंस के भी 2 मैंने आपको लैंडमार्क केसेस बताए, क्या सेडिशन था, किस तरीके से सेडिशन लॉ डेवलप हुआ। और समझिए सेडिशन लॉ अंग्रेजों का लगाया हुआ था, तो उस समय पोजीशन अलग थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा भाई मैंने डिसअफेक्शन नहीं प्रमोट किया, तो अंग्रेज जज ने कहा कि तुमने डिसअफेक्शन तो नहीं प्रमोट किया, हाँ, लेकिन तुम्हारा अफेक्शन लैकिंग है टुवर्ड्स दी ब्रिटिश सरकार। अबे ऑफ कोर्स लैकिंग होगा, मैं इंडियन हूं, मैं क्यों ब्रिटिश सरकार इलीगल सरकार को प्रमोट करूं? ऑफ कोर्स मैं अफेक्शनेट नहीं होऊंगा उनके लिए। तो उस हिसाब से तो हर हिंदुस्तानी कल जो है सेडिशियस एक्ट कर रहा था, जो अंग्रेज सरकार को अपोज कर रहा था। ये कानून अंग्रेजों का बनाया था उस समय का, इट मेड सेंस फॉर दी अंग्रेज, फॉर दी गोराज। आज के तारीख में अनलेस यू आर मोगैम्बो खुश हुआ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग सेडिशियस। ये कन्हैया कुमार पे केस वेस चल रहे हैं, कुछ ये सेडिशियस नहीं है, ये कुछ सेडिशियस नहीं है। मैंने आजाद कश्मीरी केस बात करी, खालिस्तान केस बोली, ये है, ये सेडिशन लॉ को FO टू दी CM, ये किशोर चंद ने बोल दिया मणिपुर के CM को, ये सब सेडिशन नहीं है। लेकिन अब जरा प्रैक्टिकलिटी पे आते, प्रैक्टिकलिटी समझे। पुलिस को सेडिशन लॉ का एस नहीं पता है, हाँ, पुलिस इस देश की कैसी है आपको पता ही हो, कुछ नहीं, उनको क्या गवार भरे हैं, कहाँ उनको कुछ पता होता है, वो तो उठाया डाला, फोन आया डाला कर दिया। लेकिन इस सेडिशन लॉ को, अच्छा अब क्या है, नीचे आप लड़ते रहेंगे तो दिक्कत होगी, और सब कोई हरास करने के लिए आपको जेल डालता है, और नीचे आपकी बेल अपोज करते हैं, आपको कुछ दिन जेल में हो जाएंगे ताकि आपकी जो है लाइफ इधर पेतर हो जाए। तो माय सजेशन इज, एंड दिस इज व्हाट कॉलिन गोंजाल्वेस आल्सो सेज, that every time a sedition law is used against you, एक second, so my suggestion is to everybody against whom sedition law is being used or rather abused in this country, the first thing is that you have to try and
you have to try and reach the High Court of your state or come to the Supreme Court for justice. Even नीचे चल रहा हो केस, आप ऊपर लगाइए petition, हाँ, in appeal etc. for your bail etc. और मतलब do that, don't get scared, but challenge it in a higher court, High Court of the state or the Supreme Court. Lower courts में थोड़ा सा system जो है वो वैसे ही चलता है थोड़ा. तो आपको अगर जस्टिस इसमें मिलना है ये इन हरासमेंट के खिलाफ, तो कोशिश करिए जल्द से जल्द पिटिशंस अपनी हाई कोर्ट तक लाने की, सुप्रीम कोर्ट तक लाने की, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा. हाँ, और जी हाँ, तो ये था दोस्तों सेडिशन लॉ पे मेरा कहना. आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल. Yes, yes. In a democracy, people have the right to criticize the government. और वो अभी तक वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ है. That is the law of the land even today. वरना और डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि people are supreme. तो और जो सरकार होती है वो जनता की नौकर होती है, सर्वेंट ऑफ द पीपल. तो क्या मालिक को अपने नौकर की निंदा करने का हक नहीं है? आप रोज अपने नौकर को की निंदा करते हैं कोई गलत काम करे, तो बिल्कुल आपको हक है. और ये लोग जो आजकल के कई नेता हो गए हैं, इन लोग का तो दिमाग खराब हो गया जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आप डिसाइड करिए तो आपको गिरफ्तार करवा देंगे. ये ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर बंगाल, तो इनके आपको कार्टूनिस्ट बॉम्बे का था, उसने कार्टून बनाया कि ये पॉलिटिशियन आपके बड़े करप्ट हो गए हैं. उसको सेडिशन चार्ज पे असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया. बाल ठाकरे जी की जब डेथ हुई थी तो किसी लड़की ने कुछ डाल दिया था सोशल मीडिया पे, उनके उसको गिरफ्तार करवा. क्या तरीका हो, दिमाग खराब हो गया. जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाएंगे. तो अब देखिए, अब ये शुरू करिए. और ये मैं मानीपुर के लोगों से निवेदन करता हूँ, आप हमारी लीडर बनिए और ये हम लोग को रास्ता दिखाइए और शुरू करिए आंदोलन मानीपुर में. इस वीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर है, इसका दिमाग खराब हो गया है. सत्ता I want to only make 2 points. A point regarding sedition, which I make in many meetings, but I feel is not yet understood as to exactly what is the import of 124A sedition. And I see right across the country when we hold these meetings that sedition law is still not correctly understood, even by enlightened journalists, enlightened lawyers and activists and so on. The old English law, thoughts were punishable. If you were having dinner at home and you said something against the crown, that was the basis of criminal action, and very stiff punishment followed for thinking against the crown, saying a few words in privacy against the crown. The Supreme Court in Kedarnath's case turned the direction of sedition law in India. Not very satisfactorily, because the judgment is at some times ambiguously worded, but the interpretation that is punishable. It is thought plus action to implement those thoughts. Therefore, if I say things like azadi, not the benign azadi of Kanhaiya said, independence from caste, independence from oppression, independence from capitalism, not that kind of benign, even a more vitriolic, let's say azadi. I want to be not vitriolic, but a more strident version. I want to be independent. Is it in Guwahati High Court for the release of Kishore Chandra? Okay, so it is coming up in the State High Court. So that's it. Even though it may be offensive to people, people may find it abhorrent. People may get very angry that you are anti-nation, anti-state, and so on. You're an anti-national. You may find it abhorrent, but it has nothing to do with sedition law. Unless thoughts and words are supported by action against the state.
And there are two classic cases which as journalists you must carry with you all wherever you engage in this debate. One is a classic case from Punjab, where a youthful Punjabi activist came out somewhere in Chandigarh and said Khalistan Zindabad. And we must achieve Khalistan, not by words, we must achieve Khalistan by armed struggle against the state. The state naturally was very offended. They took that case to the trial court, high court. He lost everywhere. And in the Supreme Court judge asked, what did he do? After he said Khalistan Zindabad with such exuberance, what did he do? And apparently he did nothing. He spoke of armed struggle, but he did nothing. He spoke of the use of arms, but he did nothing. And the Supreme Court acquitted him under the sedition judge case. Second case from Kashmir. These are very important judgments for you to keep with you. Kashmir case similar. He comes out in Srinagar and says, we must have armed struggle for an independent Kashmir, independent from India. Now you might say, some people say shocking and so on, but it was mere speech. That case also came to the Supreme Court. And again the Supreme Court said, after he said this, he said we must distribute guns to everybody. Did he distribute guns? No. Did he use a gun? No. Did he engage in violence? No. And after he said this, was there violence on the streets of Kashmir? No. And so he was also acquitted. So please remember, absent armed struggle or absent violent action to destabilize the state or wage war against the state, sedition will not apply. That's one. And the second, very briefly, we have formed an organization, Human Rights Law Network, but we want to do it with journalist organizations right across the country. It's called Legal Defense of Defenders. And we are holding meetings in each state, journalists and lawyers and activists. सबको अपना कहना होगा भाई 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 मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने देश को गुलशन कर दे सूरज बनकर रोशन कर दे इस दुनिया में इज्जत के लिए अपने वतन की ताकत के लिए मिलजुल कर ही रहना होगा सबको अपना कहना होगा भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 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 अपने देश को गुलशन कर दे सूरज बनकर रोशन कर दे नफरत के बादल छट जाएं गम के अंधेरे हट जाएं प्यार करे सब भारत का श्रृंगार करे सब प्यार करे सब भारत का श्रृंगार करे सब भाई
और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनिल भारती। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist. है और अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Now we have another advocate who's joining us all the way from Delhi, Anupam Tripathi. Anupam, thank you so much for taking your time and joining us on this heated argument that we are having with regard to animals and their rights. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right. So what this new regulation or rule does is that it prevents the slaughter of cow, bull, and buffalo. Yes. In a marketplace where they are brought in for purpose of agriculture. Right. Meaning cows and female buffaloes are brought in for purpose of milk, and the bulls and male buffaloes are brought in for flogging. Right. So what this rule basically has banned is that you bring them in for agricultural use, you cannot put them to slaughter. Right.